बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली अमान। नाजरीन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे जो पहली और अहम ख़बर है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से है। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप जो है इलेक्शंस के लिए जो है वो फ़ंड्स रिलीज़ करें, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया। जी नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने कहा है कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं मिलने, आप कुछ भी कर लें, जो दिल है कर ले, पैसे नहीं मिलने, पैसे नहीं हैं। अब वफाकी कबीना ने इनकार कर दिया पैसे देने से, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो वफाकी हुकूमत की तरफ से अटारनी जनरल था, उस अटारनी जनरल को बुलाया। उसके बाद जो अपना इलेक्शन कमीशन था उसके सेक्रेटरी को तलब कर लिया। उसके बाद स्टेट बैंक के जो होल्डर्स थे उनको तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, वहाँ पे वफाकी जो कबीना की तरफ से अटारनी जनरल था, उसके बाद जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी हमने तो बिल पेश कर दिया था अखराजात का, लेकिन आगे से पार्लियामेंट ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या डिसीजन हुआ? फिर डिसीजन ये हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स थे बैंक के, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किए कि आप जो रकम है वो बराह रास्त जो है वो दे दें, इलेक्शंस के इंतखाबात के लिए आप बराह रास्त जो है वो रकम जो है वो प्रोवाइड कर दें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को उन्होंने कहा हम मानते हैं, ठीक है, हम जो है बराह रास्त जो है वो पेमेंट जो है वो इनको मुंतकिल कर देंगे। लेकिन बाद में फिर जब बात वफाकी कबीना की आई, तो उसके बाद उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुला, जी हमने तो आपको बुला लेना है, अगर आपने बराह रास्त दिए एक्सपेंस, हम तो आपको कटारे में खड़ा कर देंगे कि जी हाँ जी इन्होंने पैसे दिए हैं, तो ये कंडीशन थी हमें, तो इसलिए क्योंकि आपको पता है जो आयशा गौस साहिब हैं, सेक्रेटरी हैं वज़ीर ख़ज़ाना की, तो उन्होंने जी कह दिया है कि जी हमने जो IMF के साथ जो डील है वो तय की है, उस डील के तहत जो हमारे पैसे आने वाले तो हमारे पास इतने बजटों के लिए। अब नाज़रीन, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है, बिल्कुल मुकर गए हैं, कहते हैं हमने पैसे 1 कौड़ी भी इलेक्शन के लिए नहीं दिए। और राना सनाउल्लाह ने तो एक क्लियर स्टेटमेंट दे दी, उनका इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह जो है सितंबर अक्टूबर में जाके होंगे, इसी साल होंगे, इकट्ठे होंगे, एक साथ हो गए, हम उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। नाजरीन, इन्होंने आइन का, आप बिल्कुल देख रहे हैं, आइन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, कोई कानून नहीं है, कानून के टुकड़े कर दिए हैं। हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम इलेक्शन के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं करेंगे। बेसिकली नाजरीन है क्या, वफाकी कबीना की तरफ भेज दिया जाता है बिल, वहाँ से सैनेट की तरफ भेज दिया जाता है, सैनेट पार्लियामेंट से भेज देते, पार्लियामेंट कहती है जो कौमी असम्बली में, फिर इन्होंने अक्सरियत राय से रिजेक्ट कर दिया कौमी असम्बली में। अब वफाकी कबीना ने रिजेक्ट किया, इन्होंने वफाकी कबीना के 78 मेम्बरान हैं, 78 मेम्बरान हैं। अब क्या उन 78 मेम्बरान पे क्या इन्होंने कहा कि हम पे वहाँ पे तौहीन अदालत, अब फंड हम नहीं देगा, हम पे तौहीन अदालत होगी। अब इन्होंने कहा कि 78 जो है अरकान है, इन पे तौहीन अदालत लगेगी नहीं। तो इन्होंने लिहाजा क्या किया, इन्होंने एक आइन को बिल्कुल कहते हैं कि आइन की कोई वैल्यू ही नहीं ली, वैल्यू लेस कर दिया है, ठीक है, साफ इनकार कर दिया। और फिर क्लियरली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने इलेक्शन के लिए फंड नहीं रिलीज करना। आप इमेजिन करें नाजरीन, हमारे मुल्क की सूरत हाल देखें, क्या कंडीशंस हैं। इन्होंने कौमी सलामती के इजलास बुलाया था, उसमें कहा गया, ठीक है, उसके बाद इलामिया जारी किया गया, अगेन इन्होंने बुला लिया, तो बहुत अच्छा मुजाहरा किया। वहाँ पे जो आर्मी चीफ साहब थे उन्होंने कहा कि आप ना पुराने पाकिस्तान की बात करें ना नया पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान की बात करें। उन्होंने कहा कि हम जो ये टेररिज्म का जो ये कहते हैं ना कि टेरिटोरियल जो सिचुएशंस बनी हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, और हम हर लिहाज से, हम हर सतह पे जो है इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं, और हम एक पुरअज़म है इस चीज़ के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस तरह के जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं है। तो लिहाजा ये कुछ सूरत हाल थी, जिसके बाद अब बेसिकली नाज़रीन बात है क्या, अब बात ये है बेसिकली लंदन प्लान जो है वो ये चाहते हैं। अब देखिए कि आइन में 184 जो है ना, उसके तहत 184 के तहत ये क्या है कि मगर किसी पे तौहीन अदालत लगती है ना, तो उस तौहीन अदालत के तहत ये क्या कर सकते हैं कि मतलब वो अपना दोबारा जो है वो अपील दायर कर सकता है कि मेरे साथ ये जो है इनइक्वालिटी ज़्यादा हुई है, तो लिहाजा क्या मुझे जो नायल किया गया है उस पर मैं दोबारा चाहता हूँ कि मेरे केस की हियरिंग और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक इन्होंने ना एक नई एक स्टेटमेंट जो है वो एक सामने आई है। अब बेसिकली लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो नायल कर दिया जाए, ठीक है, और किसी तरीके शहबाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वापस लाया जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको वापस लिया जाए, उनको एल किया जाए, उनके जो नाअहली के जो था वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। अब बेसिकली होना क्या है, इमरान खान साहब को जो एक तोशा खाना जो है ना, उसमें जो है ना इन्होंने वो इसमें नाअहल करवाना चाहते हैं, तोशा खाना केस में, ये ताकि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा और जो नवाज शरीफ है उनको दोबारा वापस लाया जाएगा
और उनको एल करके और उनको बिठा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे इलेक्शन तक, ताकि जो है रेफरेंस दायर करने के लिए इनके पास भी होगा। अब फॉरेन फंडिंग केस थी उसके हवाले में तो कुछ भी नहीं उसमें पड़ा, इमरान खान को उसमें ये कुछ नहीं कर सकते, उससे नहीं उस चीज़ को उठा सकते। लेकिन हाथों खाना केस में ये उसको खींचेंगे, उसको खींच के फिर इस चीज़ पे लेके आएंगे कि उसके खिलाफ जाएंगे ये तौहीन अदालत हो, ताकि अगले 5 साल तक अपील दायर ये भी कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये एक इनइक्वालिटी हुई है, तो अपील इमरान खान साहब भी दायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको फिर 5 साल अगले उनको मिल जाएंगे। तो ये लंदन प्लान ये है, बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि हम फंड नहीं रिलीज़ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हमें कोई परवाह नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले हमें उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, हमने अपनी करनी है मर्जी। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी फंड रिलीज़ नहीं करेंगे। उधर से स्टेट बैंक के जो होल्डर्स थे, जो उनका गवर्नर था, उनको धमकी दे दी कि आपने पैसे नहीं देने, कल को हम आपको कटहरे में बुला लेंगे पार्लियामेंट में। तो ये कुछ सूरत हाल थी। अब बेसिकली होना क्या है, मैंने तो पहले भी आप मेरी एक वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक चीज़ सुजेस्ट की है, मैंने ये कहा है इमरान खान साहब तो खुदाया मेरी ये वीडियो पहुँचा दें। मैं एक बात करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब आपने फ्लड के लिए देखें, एक दिन में 5 जो बिलियन थी वो आपने 5 बिलियन इकट्ठे कर लिए थे, ठीक है, फंड इकट्ठा कर लिया था फ्लड के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए, आपने जो गरीबों को वहाँ पे मुहैया किया था जहाँ पे फ्लड आया था। तो आप इस तरह करें, अब देखिए ना, आप छोड़ दें इनको पार्लियामेंट, आप इस तरह करें, आप एक दिन बैठ जाएं वहाँ पे कॉल पे और आप फंड के लिए जो है ना लोगों को कहें। आप यकीन करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 21 अरब की क्या वैल्यू है, वो जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी 21 अरब तो उन्होंने ही दे देना है। और ये लोग देखेंगे, हैरान हो गए, ये लोग सोचेंगे कि ये हो क्या गया। इमरान खान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस रोले को छोड़ दें, आप इस झंझट से बाहर निकल आएँ, आप एक दिन आ जाएँ, बैठ के आप वीडियो लिंक के जरिए लोगों से कॉन्टैक्ट करें। खुद ही लोगों ने आपके देखना है, आप सुबह बैठेंगे शाम तक आपके पास 21 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा बन जाने हैं, लोग इतने आपको चाहने वाले हैं। इन्होंने इलेक्शन के लिए फ़ंड नहीं देना, इनका जो वो मनसूबा था, आप मेरी प्रीवियस अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे पिछले व्लॉग्स में ये चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, ये इलेक्शन के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं करेंगे, ये लंदन प्लान को फॉलो करेंगे। लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान ये है कि आइन की आपकी दजियाँ उड़ा दें, आइन के आप टुकड़े टुकड़े कर दें, कानून के टुकड़े टुकड़े कर दें, ठीक है। पार्लियामेंट में जो डिसीजन हो गया, हम इकट्ठे इलेक्शन चाहेंगे, फिर उसमें जो होना है वो भी आप सबको पता है। तो ये कुछ सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है। कहाँ गए वो प्राइम मिनिस्टर, कहाँ गए वो चीज़ें जो ये बातें करते थे पेट्रोल के इतना बढ़ने पे, अब 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, ये कहता है जी पेट्रोल बढ़ेंगे हम ये कर देंगे। अवामी देख रोज़े में लोग किस तरह अपना गुजारा करें, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही। अब वो लोग कहाँ गए थे जब इमरान खान के जब हुकूमत थी, तब ये लोग दावा करते थे। तो नाज़रीन ये कुछ सूरत हाल है, ये कुछ चीज़ है। बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो कम बैक इन गेम, और जो इमरान खान साहब है वो उनको क्या किया जाए, आउट ऑफ द गेम किया जाए। तो ये कुछ प्लान है लंदन जिसको फॉलो किया जा रहा है, जिसके लिए आइन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसको रद्द किया जा रहा है और बिल्कुल क्लियरली किया जा रहा है, और ये वाज़ेह स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब इनकी हिम्मत देखी, इमेजिन करें नाजरीन, वाज़ेह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने पैसे इलेक्शन के लिए नहीं करवाने। इस बात पर आ जाते तो हमने इंतखाबात, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। उमर अता बंदयाल साहब ने जो डिसीजन लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आइन की कोई वैल्यू नहीं है। बस एक ही चीज़ है, हमने नहीं अभी कराने, अक्टूबर में जाए, सितंबर में जाए, देखा जाएगा, तब जाएंगे, इकट्ठा करवाएंगे। इमरान साहब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदाया ये मेरी वीडियो इमरान खान साहब तक पहुँचा दें। इमरान खान साहब आप आ जाएँ, एक दिन की बात है, आप एक दिन में इकट्ठा कर लेंगे। इतने मैं कहता हूँ 21 अरब अपने फ्लड के लिए कितने बिलियन डॉलर इकट्ठे कर दिए थे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो बस नाजरीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर करंट जो भी, फ़िलहाल मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि अब क्या कहें इस हुकूमत पे और हमारी जो करंट मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की। लोग बेचारे मर रहे हैं यहाँ, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, टस से मस ही नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अपना रखिएगा ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।